माँ गुजर जाती है। उसके पिता शंकर ने प्रताप का ख्याल रखने के लिए कमला से दूसरी शादी कर लेते हैं। कमला बहुत ही अच्छे से प्रताप का ख्याल रखती है और प्रताप को बहुत दुलार करती है। शुरू शुरू में लोग कमला का प्यार देखकर कहते हैं कि ये सब तो दिखावा है भैया, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वह कभी भी दूसरे के बच्चे को अपने बेटे जैसा प्यार नहीं कर सकती। देख लेना भाई लोग, 2-3 साल में ये सारा लाड प्यार गायब हो जाएगा और उसे बहुत परेशान करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। लेकिन कमला ने यह भ्रम भी तोड़ दिया। समय के साथ उसका प्रताप को लेकर प्यार बढ़ता गया। एक दिन अचानक से शंकर को दिल का दौरा पड़ता है। अपने अंत समय जानकर शंकर अपने पास कमला को बुलाता है और कहता है, तुमने बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम प्रताप के लिए उसकी माँ भी हो और उसकी पिता भी। मेरे मरने के बाद तुम वैसे ही प्यार देती रहना। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद शंकर दम तोड़ देता है। पति का क्रियाक्रम विधिवत करने के बाद कमला सिलाई का काम शुरू कर देती है, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो सके। वह सारा दिन काम करती है मगर प्रताप को कभी कोई कमी नहीं होने देती। वह प्रताप को अच्छे स्कूल भेजती है और प्रताप भी मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक दिन वह शहर में जाना माना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, मगर साथ ही साथ वह कमला को समय से पहले ही बूढ़ा कर देता है। अब वह ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताती है। एक दिन वह सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी, तभी वहां प्रताप एक लड़की के साथ आता है। बेटा कौन है ये प्रियंका है माँ। ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। यदि आप हाँ कहेंगी तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरी होने वाली बहू तो चांद के टुकड़ा है। मुझे ये बहुत ही पसंद है। मेरे तरफ से ये शादी के लिए ओके है। तुम दोनों जल्दी शादी कर लो और कान खोल के सुन लो, मुझे 1 साल में पोता भी चाहिए। इसके बाद प्रताप और प्रियंका की शादी हो जाती है और शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा होता है। कमला प्यार से उसका नाम देव रखती है और अपना सारा समय उसकी देखभाल में निकालती है। इधर प्रियंका का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगता है और वह सोचती है, बुढ़िया को कोई काम धंधा तो करना नहीं है, बस दिन भर बैठे रहना है देव को लेकर। एक दिन जब प्रताप ऑफिस से घर आता है, क्या हुआ आज? मैडम का मुखड़ा तो बड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है। पूछो ही मत, सुबह से उठकर इस घर की चक्की में मुझे पिसना पड़ता है। कुछ करना तो है नहीं तुम्हारी माँ को। अब मेरी माँ की उम्र घर के काम करने के लिए नहीं है। वैसे तो उन्होंने मेरे और इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अब उनके आराम करने के दिन है। तुम कोई काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेती? इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो क्यों ना रख लेती काम वाली बाई। मैंने तो कई जगह पूछा पर कोई मुझे मिली ही नहीं। उस दिन तो बात जैसे तैसे कट जाती है, पर धीरे धीरे प्रियंका की सोच अपनी सास के प्रति खराब होने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब देव 7 साल का हो चुका था। वह अपने सास से सारे काम करवाती और उस पर चिल्लाती भी थी। जब देव अपनी दादी की मदद करता तो वह उस पर भी चिल्लाती। और फिर अगले दिन प्रियंका की दोस्त उसके घर आती है। और कैसे चल रही है तेरी गृहस्थी? कुछ मत पूछ यार, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर दिया है। पता नहीं अब मैं इसका क्या करूं। तो इसे वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देती? कम से कम वहाँ बोझ तो कम होगा। प्रियंका को यह बात जम जाती है और फिर रात को वह प्रताप को सारी बात बताती है। पागल हो गई हो क्या? अब इस उम्र में माँ को घर से निकालूं और उनको वृद्धाश्रम छोड़ दूं? अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माँ। लेकिन देव का क्या होगा? वो बिना दादी के कैसे रह पाएगा? ये तो सोचो। देव अभी बच्चा है, मैं उसे मना लूंगी। और वैसे भी वो अपनी उम्र के लोगों के साथ ज्यादा खुश रहेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बातें चलती रहीं और आखिर में होता वही है जो प्रियंका चाहती थी। प्रताप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। और फिर अगले दिन, माँ दादी कहाँ है? हमने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। जब तक वो नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। जिद मत करो बेटा। उस दिन तो देव मान जाता है, लेकिन वह रोज रात को ऐसा करने लगता है। एक दिन जब प्रताप और प्रियंका देव को घर छोड़कर जंगल के रास्ते अपने चाचा चाची के घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तभी उनके सामने अचानक से एक साया प्रकट हो जाता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। कौन हो तुम?
इतनी जल्दी भूल गए बेटा? पापा आप? तुम मुझे पापा मत कह। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने जैसा पाप करने के बाद ये अधिकार खो चुके हो। अब मैं तुम्हारे बेटे देव को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। नहीं पापा जी, देव के बिना मैं नहीं रह सकती। अगर तुम अपने बेटे देव के बिना नहीं रह सकती तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि कमला अपने बेटे प्रताप के बिना और पोते देव के बिना रह पाएगी? अगर तुमने अपनी सास कमला को घर नहीं लाए तो मैं अपने पोते देव को अपने साथ लेके जाऊंगा। यह कहकर प्रताप के पिता वहां से गायब हो जाते हैं। इतना सब कुछ सुनकर प्रियंका और प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी मम्मी के साथ गलत किया था। इसके बाद वे उन्हें वापस घर ले आते हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का अनादर कभी नहीं करना चाहिए।